देहरादून से बड़ी खबर की, जहां कसौटी पर हैं धामी सरकार के मंत्रियों का कामकाज। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर, कसौटी पर धामी सरकार के मंत्रियों का कामकाज है और धामी मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ फेरबदल की भी चर्चा है। केंद्रीय नेतृत्व ने मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड मांगा है। प्रदर्शन आधार बनने पर कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार और उसमें फेरबदल की चर्चाएं जोरों पर हैं। और इसी बीच एक खबर आ रही है कि अब धामी सरकार के जो मंत्री हैं उनके कामकाज की कसौटी है। अब कौन इस कसौटी पर खरा उतरेगा ये केंद्र तय करेगा। अस्करी जाफरी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अस्करी, क्या जानकारी है इस पूरी खबर को लेकर? किस तरीके से रिपोर्ट कार्ड मांगा गया है, क्या पैमाना तय किया गया है? देखिए बिल्कुल लगातार तमाम जो खबरें चल रही हैं उनके विस्तार को लेकर, इसमें अब एक नई खबर जो है जुड़ गई है। इसमें जो प्रदर्शन है उसके आधार पर जो है नए मुद्दे का विस्तार होगा। इसमें तमाम जानकारियां सामने आ रही है कि इसका जैसा प्रदर्शन रहेगा उसको उस तरह से जिम्मेदारियां मिलेंगी, क्योंकि कई बार देखा जाता रहा है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार है। अस्करी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और उसमें फेरबदल की भी चर्चाएं जोरों पर चल रही हैं। इसी बीच एक खबर है कि केंद्र ने जो मंत्रिमंडल का रिपोर्ट कार्ड है वो मांगा है और इसके बाद तय किया जाएगा कि आखिर किसका कितना कामकाज रहा है और उसके आधार पे ही किसी की छुट्टी हो सकती है तो किसी को पद मिल सकता है। अस्करी जाफरी हमारे साथ एक बार फिर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अस्करी, बात पूरी करें अपनी। बिल्कुल दिव्यश्री, देखिए जिस तरह से लगातार ये मुहिम भी चल रही थी, लगातार विधायकों के रिपोर्ट कार्ड भी मांगे गए। अब इस कड़ी में तमाम जो मंत्री हैं उनके भी रिपोर्ट कार्ड मांगे गए हैं, यानी उन्होंने पिछले कुछ अरसे में किस तरह से काम किए हैं, किस तरह से जनता के जो मुद्दे हैं उन पर काम किया है, इसको लेकर के पूरा एक रिपोर्ट कार्ड जो है पेश करना होगा धामी सरकार को। धामी सरकार इस रिपोर्ट कार्ड को हाईकमान को पेश करेगी और उसके आधार पर नया जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो होगा, यानी जो और 4 नए पद हैं, जो 4 मंत्रिमंडल में पद जो खाली हैं उनका विस्तार होना है। क्योंकि लगातार जो है ये तमाम खबरें चल रही है मंत्रिमंडल विस्तार होना है, लेकिन अभी तक इस पर मोहर नहीं लग पाई है। ऐसे में तमाम जो विधायक हैं उनसे भी रिपोर्ट कार्ड मांगे गए हैं ताकि मंत्रिमंडल विस्तार में आसानी हो सके और जो 4 नए मंत्री बनने हैं दिव्य दर्शनी, वो बेहतर बने, बेहतर उनका प्रदर्शन रहे भविष्य में, इसको देख करके ये रणनीति बनाई गई। बिल्कुल अस्करी, और फेरबदल की जहां तक बात है तो ऐसा कहा जा रहा है कि कई नए चेहरों को इस बार कैबिनेट में जगह मिल सकती है। उनका क्या पैरामीटर होगा, उनके चयन का क्या पैरामीटर होगा, किस आधार पर उन्हें चयन किया जाएगा? देखिए बिल्कुल दिव्यदर्शन, जिस तरह से लगातार अगर हम बात करें भाजपा की, तो भाजपा का सबसे बड़ा फोकस रहता है कि तमाम जो मंत्री हैं या मौजूदा मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, जिनको जगह देनी है, तमाम नेताओं के बारे में पहले सही से छानबीन की जाती है। इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या रहता है इसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। इसके अलावा तमाम जो उनके प्रदर्शन रहे हैं अभी तक पार्टी के लिए, जो पार्टी के प्रोग्राम्स होते हैं उनमें उनकी क्या भूमिका रहती है, ग्राउंड जीरो पर वो तमाम जो नेता होते हैं वो कितने रहते हैं, जनता के बीच कितने रहते हैं, ऐसे तमाम मानकों को जो है साधने की कोशिश में भाजपा है। क्योंकि लगातार कोशिश रही है भाजपा की कि तमाम जो मंत्री हैं वो साफ छवि के जनता के बीच में आए। लेकिन अब देखना होगा कि 4 जो मंत्री हैं वो किस तरह के मंत्री धामी मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, ये देखना भी बाकी है। लेकिन इतना जरूर है, पूरी परफॉर्मेंस के आधार पर नए जो 4 मंत्री हैं वो बनेंगे। जी बिल्कुल अस्करी, आप बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। और देहरादून से ही अगली बड़ी खबर है, आपको बता दें पीएमओ के 2 अधिकारी उत्तराखंड आएंगे। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। बद्री केदार में चल रहे प्रोजेक्ट्स की जांच करेंगे। पीएमओ के प्रमुख सचिव और पीएम सलाहकार पहुंचेंगे उत्तराखंड। केदारनाथ में जारी है 4थे चरण का काम। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर जल्द ही जो पीएमओ के 2 बड़े अधिकारी हैं वो उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो बद्री केदार में चल रहे प्रोजेक्ट्स की जांच करेंगे। और पीएमओ के प्रमुख सचिव और पीएम सलाहकार यहां उत्तराखंड में इन कामों का जायजा लेने के लिए आएंगे। केदारनाथ में आपको बता दें 4थे चरण का काम चल रहा है और इन कामों की क्या प्रगति है, क्या इसकी
जो है प्रक्रिया चल रही है उन पर जानकारी लेंगे और उनका जायजा लेंगे। हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ बने हुए हैं। अस्करी, पीएमओ के 2 बड़े अधिकारी उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं, क्या उनका पूरा कार्यक्रम रहेगा, क्या कार्यक्रम उनके प्रस्तावित हैं? देखिए, बिल्कुल दिव्यदर्शनी उत्तराखंड वासियों के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि पीएमओ से जो 2 बड़े अधिकारी हैं, पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की पूरी समीक्षा करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से आपदा के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस रहा है केदारनाथ को लेकर, अब इसको लेकर नई जानकारी सामने आ रही है। पीएमओ के प्रमुख सचिव के मिश्रा और प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार जो है अमित खरे, वो उत्तराखंड पहुंचेंगे। आज पहुंच रहे हैं, 2 दिनों तक उत्तराखंड में रहेंगे। दोनों अधिकारी केदारनाथ और बद्रीनाथ का पूरा पुनर्निर्माण कार्य का, विकास कार्य का जायजा इसमें लेंगे। अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत बारीकी से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार समीक्षा कर रहे हैं, कई बार हम देखते हैं वर्चुअल माध्यम से तमाम अधिकारियों के साथ वो जुड़ते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, तमाम जो केदारनाथ के पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनको एक-एक चीज की रिपोर्ट देना इन दोनों अधिकारियों का दायित्व इनको दिया गया है कि आप जो भी वहां पर काम चल रहा है उसकी मिनट टू मिनट रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दें। क्योंकि कोशिश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2024 चुनाव से पहले तमाम काम जो है वो पूरे हो जाए। 2 दिवसीय दौरे के दौरान केदारनाथ में अब तक कितना काम हुआ है और बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत कितना काम शुरू हुआ है, इसको लेकर के भी एक डिटेल रिपोर्ट जो है दोनों अधिकारी पीएमओ को सौंपेंगे। केदारनाथ में तमाम जो काम जारी है वो 4थे चरण का काम जारी है और ऐसा माना जा रहा है कि साल के आखिर तक ये तमाम जो काम है वो पूरे हो जाएंगे। क्योंकि मास्टर प्लान के तहत ही दोनों काम चल रहे हैं दिव्यदर्शनी, इसमें पूरी नजर बनाए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी के चलते इन दोनों अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। अब दोनों 2 दिनों तक उत्तराखंड के दौरे पर रहे और वहां पर बारीकी से कामों का जायजा। बिल्कुल अस्करी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।